नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मित्रों 11 से 18 मई 2025 मीन लव राशि फल। मित्रों, मीन राशि वाले जातकों के लिए ये जो वर्तमान का समय चल रहा है ये हम ये कह सकते हैं ज्यादा अच्छा नहीं है। कारण केवल एक है। आपको पता होगा, शायद आप इस विषय को जानते भी होंगे कि मीन जो राशि है वो गुरु की राशि है और वर्तमान में मीन राशि से गुरु जो है वो विशेष रूप से तृतीय भाव में है। ध्यान रखना। अब यहां पर आप इस विषय को समझें, वर्तमान में पिशाच योग चल रहा है। मीन राशि वाले वो जातक जो लिविंग रिलेशनशिप में हैं, जो धीरे धीरे रिश्ते में बढ़ रहे हैं, उनके रिश्ते में भी उन्हें वो नहीं मिल रहा जिसकी वो तलाश में है। ये चीज वर्तमान में देखने को मिल रही है। मीन राशि वाले जातक लिविंग रिलेशनशिप में, प्रेम संबंधों में, यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सामान्य स्थिति में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ित अगर आप किसी को देखेंगे तो वो मीन राशि है। कारण क्या है? क्योंकि मीन राशि वाले जातक को प्रेम में धोखा मिला है। मीन राशि वाला जातक करंट की स्थिति अगर आप देखें तो 15 मार्च से लेकर और आज तक की स्थिति में मीन राशि वाले जातक अपने रिलेशन को लेकर बहुत ज्यादा पीड़ित भी देखे जा रहे हैं। साथ ही साथ यहां पर बीच में कुछ इन्हें भरोसा और प्रेम मिला भी है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं के साथ में खेल रहा है तो उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है? कुछ लोग ऐसे भी आपको मिले होंगे कि जो अपने स्वार्थ के लिए आपसे प्रेम किए और उनका स्वार्थ जब निकल गया तो आपको एक मोड़ पर उन्होंने छोड़ दिया। आप ये बात जान लें कि मीन राशि वाला जातक वर्तमान के समय में यदि मैरिड लाइफ में है तो मानसिक तनाव से जूझ रहा है। साथ ही साथ आप ये भी सोच कर देखें कि ये जो समय चल रहा है ये मीन राशि के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि जाते जाते राहु इन्हें ये समझा कर जाने वाला है कि कौन अपना है कौन बेगाना है और किसके प्रति तुमने विश्वास किया है और वो व्यक्ति जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसकी असलियत क्या है। ध्यान से समझना, क्योंकि मेरे यहां जो मिलेगा, मैं चैलेंज के साथ में कहता हूं, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सोच कर देखो, राहु, शनि और शुक्र, ये समय मीन राशि वाले जातक को प्रेम में मिलने की तड़प भी बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है, लेकिन आप सोच कर देखिए, जिससे आप मिलना चाहते हैं, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, वही व्यक्ति आपको इग्नोर करे, आपके भरोसे को तोड़े, तो क्या आपने एक सही व्यक्ति से प्रेम किया है? आप खुद सोच कर देखो। मैं जो कह रहा हूं क्या वो सच है? सोचो। वर्तमान के समय की स्थिति की अगर धार को आप देखेंगे तो मायामय यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही। और फिर भी मीन राशि वाले जातकों के लिए एक समय 15 मई से थोड़ा रिलीवमय भी होगा, लेकिन ये बात जान लो कि पार्टनर अगर बढ़ रहा है तो वो अपने स्वार्थ के लिए बढ़ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैरिड लाइफ में इस समय में उलझनें बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य को लेकर भी मीन राशि वाले जातक पीड़ित देखे जा रहे हैं। साथ ही साथ कर्ज से रिलेटिव स्थितियां भी मीन राशि को इस समय में पीड़ित करेंगे। एक और बात, मीन राशि वाला जातक भी अपने वादों से कहीं ना कहीं मुकरता हुआ नजर आएगा। और ये स्थितियां आप वर्तमान के समय में करंट में देख सकते हैं 6 राशियों के साथ में मीन राशि की। और मैं 6 राशियों में से 3 राशियां आपको ऐसी बताने वाला हूं जिनके साथ में ऐसा 100% हो रहा है। पहली राशि है इसमें मेष, जिसमें मीन राशि ने बहुत भरोसा भरा है और मेष राशि वाले जातक ने भरोसे में प्रेम किया है, लेकिन प्रेम में इनके रिलेशन कमजोर हो रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि उन्होंने शायद गलत कर दिया। दूसरी स्थिति, दूसरे में है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले जातक ने मीन राशि वाले जातक से जो प्रेम किया वो स्वार्थ का था
और वृश्चिक राशि का ब्रेकअप मीन राशि में हो गया। यहां पर तीसरी राशि है जिसने प्रेम में मीन राशि वाले जातक को धोखा दिया है, वो है कन्या। और कन्या राशि में वर्तमान में ऐसी स्थिति आप देख भी सकते हैं। अब यहां पर आप ये सोचकर देखें कि मीन राशि में वो कौन सी राशियां हैं जो यहां पर सपोर्ट कर रही हैं, जो यहां पर वर्तमान के समय में प्रेम को बढ़ा रही हैं। वो है कुंभ राशि, वो है मकर राशि, और वो है यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सिंह राशि। तो ये राशियां मीन राशि में फिर भी सपोर्ट भर रही हैं प्रेम की। हम ये कह सकते हैं कि आशा भरी किरण इनमें देखने को मिल सकती है। यहां पर आप 100% ये समझ लें कि वर्तमान का जो समय चल रहा है ये अभी पीड़ित समय है। और आप ये भी ध्यान रखें कि मीन राशि वाले जातक अपने विवाह को लेकर भी बहुत ज्यादा टेंशन में है। बात समझना इस बात को। मीन जो राशि है वो मेन राशि किसकी है? गुरु की। गुरु मिथुन राशि में जब प्रवेश करेंगे, अपनी राशि को जब देखेंगे, तो आप 100% मानना कि मीन राशि का यहां पर बल बढ़ेगा और यहां पर मीन राशि वाले जातकों के संबंधों में नजदीकियां और प्रेम भी बढ़ेगा। तो वो कौन सी राशियां हैं जिन राशि में 18 मई के बाद रिश्ते संभलते हुए भी नजर आएंगे, रिश्तों में प्रेम पुनः लौटेगा, और यहां पर जो वर्तमान में कंफ्यूजन हो रही है, जो वर्तमान में भ्रम की स्थिति बनी हुई है मीन राशि वाले जातकों को, आखिर उसकी स्थिति कब तक? वो 18 मई तक। आप ये जानें कि मीन राशि वाले जातक इस समय में कोई भी नया कार्य ना करें, ये मैं विशेष कह रहा हूं, क्योंकि मीन राशि से, ठीक है ना, पंचम भाव में मंगल हैं और मंगल नीच के हैं। इस वजह से प्रेम संबंधों से विश्वास भी कहीं ना कहीं यहां पर उठता हुआ नजर आएगा। और एक खास बात, मीन राशि वाले जातकों के साथ में इस समय में ऐसा हो सकता है, और मीन राशि वाले जातक ज्यादा फिजिकल रिलेशनशिप की ओर भी इस समय में बढ़ जाएंगे। ये मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। प्रेम में धोखा कब होता है? प्रेम में धोखा तब होता है जब आप उस व्यक्ति को अपनी जान से ज्यादा चाहने लगते हैं जो आपका कभी था ही नहीं। ध्यान से समझना। कई बार हमारे साथ में ये होता है कि एक व्यक्ति अश्रुपात करता है, आंसू बहाता है, तो हमें उस पर बहुत ज्यादा दया आने लगती है और हम अपना सब कुछ लुटाकर उस व्यक्ति को महान बनाने में लग जाते हैं। लेकिन होता क्या है, जब वही व्यक्ति धीरे 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 पुष्ट होता है हमारे ही द्वारा, तो वो हमें ही धोखा देता है। हम ये कह सकते हैं कि हमें ही लात मार देता है, और फिर वो व्यक्ति अपने कदमों से चलना शुरू करता है और वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है। मीन राशि के साथ में ऐसा ज्यादा होता है। ये जिसको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जिसको बहुत ज्यादा इन्होंने पैसा खर्च किया, जिसके लिए अपना समय खर्च किया, अपने आप को लुटा दिया, और इन्हें मिला क्या? कुछ भी नहीं। ये चीजें मीन राशि के साथ में पहले भी हुई हैं और ये वर्तमान में भी हो रही है। अब ये बात ध्यान रखना कि आप अगर मीन राशि के हैं तो 100% मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि आने वाला समय आपके लिए लकी तो हो सकता है, लेकिन उसमें भी आपको कुछ सामान्य उपाय करने होंगे। जैसे गुरु के बीज मंत्र का जप। क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि मीन राशि में बैठे हैं शनि, और शनि जो है वो आपको पता होगा कि एक राशि में लगभग वो 2.5 वर्ष तक रहते हैं, और यहां पर शनि की 7.5 भी मीन राशि पर है। तो ये समय मीन राशि वाले जातक को ज्यादा जो ग्रह ग्रसित कर रहा है वो है शनि। तो इस वजह से गुरु के बीज मंत्र के जप करने से आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य और आपका ग्रह बली होगा, जिसके बल पर आप अपने जीवन में उन्नति को भी प्राप्त कर सकेंगे। राहु का परिवर्तन जैसे ही होगा तो मैरिड लाइफ में प्रेम बढ़ने लगेगा।
राहु का परिवर्तन जैसे ही होगा, आप व्यापार बिजनेस में वर्तमान में भी ग्रोथ कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन संबंधों से रिलेटिव समस्याएं आपको छोड़ नहीं रही हैं। ये सबसे बड़ी बात यहां पर रह रही है। फिलहाल मैं आपसे यही कहूंगा कि समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि यहां जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा।